दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ण को नीचा दिखाते हैं, लेकिन कर्ण कितना महान, कितना ज्यादा शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते थे, क्या बताया था श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं ज्ञान की बात। युद्ध के 17वें दिन कर्ण युधिष्ठिर को बहुत घायल कर देते हैं। कर्ण से परास्त होकर युधिष्ठिर युद्ध के शिविर में चले जाते हैं। इसके बाद कर्ण अपना भार्गव अस्त्र चलाते हैं। इस अस्त्र से हजारों लाखों अस्त्र प्रकट होकर पांडव सेना का संहार करने लगता है। कर्ण के इस महाभयंकर अस्त्र को काटने के लिए कोई भी उपाय अर्जुन के पास नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण युधिष्ठिर को देखने के बहाना बनाकर अर्जुन को युद्ध से भगाकर युद्ध शिविर में ले गए थे। अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर पहले सोचते हैं कि वो कर्ण का वध कर चुके हैं, लेकिन जब युधिष्ठिर को पता चला कि अर्जुन कर्ण को मार नहीं पाए हैं, तब वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम पहले ही बोल देते कि तुम कर्ण को मार नहीं पाओगे तो हम कुछ और ही प्रबंध कर लेते। तुमने मेरे सामने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारी उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? क्या टूट गए सारे सपने जो कर्ण को मारने के लिए थी? कहाँ गया अर्जुन तुम्हारा वो क्रोध जो कर्ण को विनाश करना चाहता था? हमने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन जैसे बहुत फूल देने वाला परंतु फलहीन पेड़ सबको निराश कर देता है, वैसे ही अर्जुन तुमने हमें निराश किया है। जब तू अंधबुद्धि उत्पन्न हुआ था तब आकाशवाणी ने कहा था कि तू इंद्र के समान पराक्रमी होगा, अपने सारे शत्रुओं को बाणों से जीतेगा, दिव्य समान धनुर्धारी और कोई नहीं होगा, तुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन आज मुझे ये आकाशवाणी झूठी प्रतीत हो रही है। लग रहा है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। तुम्हारे भरोसे ही मैंने कभी भी दुर्योधन के सामने अपना सर नहीं झुकाया, हमेशा ही दुर्योधन से आंखें मिलाकर बातें की। हमें नहीं पता था कि तुम अधीरथ पुत्र कर्ण से इतना भयभीत हो जाओगे। तुम्हारे पास गांडीव धनुष है, स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे सारथी है जो खुद त्रिलोकी नाथ है, जिन्हें पूरी दुनिया पूजती है, वो खुद तुम्हारे साथ है। तो कैसे तुम कर्ण के भय से युद्ध से भागकर यहाँ आ गए? अर्जुन, तुम एक काम करो, तुम अपना गांडीव श्री कृष्ण को दे दो और तुम उनका साथी बन जाओ। श्री कृष्ण कर्ण का वध कर देंगे। हे दुरात्मा अर्जुन, तुम कुंती के गर्भ में ही नष्ट हो जाते तो आज तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। युधिष्ठिर के इन कठोर बातों को सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठे और वो युधिष्ठिर का सिर काट डालना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाकर अर्जुन को ये काम करने से रोक दिए थे। उस समय अर्जुन युधिष्ठिर से प्रतिज्ञा कर कहते हैं, आज मैं अवश्य कर्ण को मार डालूंगा। आज कर्ण मेरा वध करेगा या मैं कर्ण का वध करूंगा। आज दोनों में से किसी एक की जिंदगी की आखिरी दिन होगी, मेरी हो चाहे कर्ण की। अर्जुन तो युधिष्ठिर को प्रतिज्ञा दे दिया था, लेकिन कर्ण को कैसे वो मार पाएंगे ये सोचकर उन्हें पसीना आने लगा। वो बहुत चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन बहुत चिंता में पड़ गए हैं, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर कहते हैं, हे गांडीवधारी अर्जुन, तुमने युद्ध में जितने भी वीरों को जीता उनको तुम्हारे सिवा कोई और नहीं जीत पाया। तुम अपने बल से सारे देवता, मनुष्य, असुर, चराचर जगत को नाश कर सकते हो, लेकिन तुम युद्ध में शोभित होने वाले कर्ण को भी कम मत समझना, क्योंकि कर्ण बलवान, अभिमानी, शस्त्र विद्या जानने वाले, महारथी, विचित्र योद्धा और देश काल के जानने वाले। कर्ण तेज से अग्नि, वेग से वायु, क्रोध से यमराज के समान है, सुंदरता में सिंध के समान और बलवान है। कर्ण ऊंची ऊंचाई वाले, समाबाहु, चौड़ी छाती वाले, जीतने में अत्यंत कठिन, सर्वश्रेष्ठ वीर और सुंदर है। ये पार्थ, कर्ण में सभी प्रकार के योद्धाओं का ज्ञान भरा पड़ा है, जो खुद एक ज्ञान का भंडार है, जो अपने वचन के लिए कुछ भी कर सकता है। हे पार्थ, तुम इतना जान लो, कर्ण इस युद्ध में मरने या मारने के उद्देश्य से ही आया है। वो अपने मित्र दुर्योधन के लिए अपनी प्राण की आहुति देने में तनिक भी नहीं सोचेगा, जो स्वयं सूर्य पुत्र है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली धनुष जो कर्ण के पास है, ये विजय धनुष स्वयं भगवान महादेव के क्रोधा नेत्र तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ है, जिससे चलाए गए प्रत्यंचा को काटा नहीं जा सकता। कर्ण एक महान दानवीर है। हे पार्थ, इनमें योद्धा वीर के सारे गुण भरे हैं। कर्ण पांडवों से द्वेष करता है, लेकिन वो अपने मित्र को ज्ञान भी देता है। वो धृतराष्ट्र के पुत्रों का शुभ चिंतक है।
मुझे लगता है राधा पुत्र कर्ण को तुम्हारे सिवा इंद्र सहित देवता भी नहीं मार सकते, इसलिए तुम ही आज कर्ण को मार दो। अगर सारे देवता अपनी पूरी ताकत के साथ भी युद्ध करे तो भी रथ सहित कर्ण को मार नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।